नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखते हैं अपना आज का हमारा टेस्ट सीरीज़ का क्रम कौन सा रहेगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं आज टेस्ट सीरीज़ का हमारा क्रम है 94। इससे पहले 93 सेशन आ चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से, आप खुद से भी टिक लगाते चलिएगा दोस्तों। श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई। मुझे पता है आप में से बहुत से दोस्तों ने आंसर कर दिया होगा। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत हो गया था। दिन भी याद रखिएगा, सन भी और डेट भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया? लाबेसी, न्यूवेल चैपल, कोटकाई, फेयर टू बर्ट। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह हुआ था 10 से 13 मार्च 1915 में। इसी के उपरांत इनको बाद में विक्टोरिया क्रॉस दिया गया मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, इन सभी ने। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी है, इन सभी ने भाग लिया। याद रखिएगा 1938 में यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अनासक्ति आश्रम कौसानी, कौसानी यानी कि बागेश्वर, संबंधित है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। अनासक्ति योग टीका 12 दिन, याद रखिएगा। मरोज क्या है? एक हथियार है, सिक्का है, जनजातीय त्योहार है, मापने की इकाई है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी है, यह एक जनजातीय त्योहार है। दोस्तों एक इकाई थी धूली पाथा, अनाज मापने की इकाई थी। अजयपाल के द्वारा यह शुरू की गई थी। अजयपाल का क्रम 37वां, 52 गढ़ों को जीतने वाले यही थे। उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर संबंधित है। इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देवभूमि तो भू अभिलेखों से संबंधित, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, या धौली गंगा पर ही है, स्थित है? कहाँ पर स्थित है? चंपावत, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़। करेक्ट आंसर हमारा पिथौरागढ़ होगा दोस्तों। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ सबसे पूर्वी जिला है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर चीन, तिब्बत। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1960 को की गई थी अल्मोड़ा से निकालकर। इसका क्षेत्रफल 70-90। उत्तराखंड की निम्नलिखित महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है टीचर को, प्रशिक्षक को, अध्यापक को। प्रथम महिला कौन है जिन्हें दिया गया? गीता मनराल, रीना धर्मशक्तु, मधुमिता बिष्ट, हंसा मनराल। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन डी, हंसा मनराल को यह दिया गया था और यह भारत तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टर है। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन से संबंधित है। यहाँ पर मनराल है, यहाँ पर मनराल है, तो यह भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट, खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी, थारू, राजी, भोटिया। मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी। यहाँ पर बाद में री लिखा है और री बाद में लिखा है यहाँ पर। जौनसारी, खुमरी देहरादून में पाई जाती है। जौनसार क्षेत्र में सर्वाधिक। जौनसार किसे कहा जाता है? त्यूनी, कालसी, चक्राता। इन 3 तहसील के मिलने से जो क्षेत्र बनेगा उसे जौनसार क्षेत्र कहा जाएगा। देहरादून में यह स्थित है। 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकंदीलाल, सन याद रखिएगा, तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने मासिक समाचार पत्र, मासिक समाचार याद रखिएगा महीने में एक बार, का प्रकाशन शुरू किया है। कौन सा था? पुरुषार्थ, गणदेश, विशाल कीर्ति, तरुण कुमाऊं। इस क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं परीक्षा में। बैरिस्टर मुकंदीलाल ने तरुण कुमाऊं
स्टार्ट किया था? यह मासिक पत्र था, 1922 में किया था। तुर्की से यह प्रेरित था। ये यहाँ से 4 क्वेश्चन दोस्तों, 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? हिंदी से पहला प्रश्न आपके सामने। नरेश दोस्तों, यहाँ पर नरे लिखा है तो यहाँ पर नरे तो नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी कट जाएगा। डी इनमें से कोई नहीं है। ए और बी देख लीजिए। नर नर ठीक है, ईस सही होगा, ऑप्शन ए सही है, एस यहाँ पर सही नहीं है। अगर संधि की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर संधि हुई है ए प्लस ई से बना है ए। किन्हीं 2 अक्षर से कोई तीसरा अक्षर अगर बने तो उसे गुण संधि कहा जाता है, स्वर संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। गिरधारी यानी कि श्री कृष्ण, गिरधारी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण। किसी एक नाम से दूसरा नाम मिल रहा हो, बहुब्रीहि समास। द्विगु समास में संख्या लिखी होती है, क्रमधारीय में विशेषता बताई जाती है। अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा, पानी तो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, यम भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर सोम होगा। दिन का पर्यायवाची शब्द होगा, दिन का क्या पर्यायवाची है? दिवस कहा जाता है। करंट अफेयर में हम डेली एक दिवस डिस्कस करते हैं, आपको पता है। और आज कौन सा दिवस मनाया गया है 31 जनवरी में? कोई बता सकता है? विश्वासघात दिवस, ठीक है। वार, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ए और बी दोनों ही यहाँ पर सही है। दिन को वार और दिवस कहा जाता है। जीवन का विलोम शब्द है, जीवन एक मेरे मित्र भी हैं जीवन, जीवन का विलोम शब्द है मरण, मारना, मृत्युंजय, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जीवन यानी कि मरण, ठीक है। जीके से पहला क्वेश्चन आपके सामने। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से, सब्जियों से, दलहन से, कोई नहीं। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है दोस्तों। सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, गोमती नदी के तट पर, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल। प्रोडो को पढ़ाने की कला और विज्ञान कहलाता है। दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग में भी यूपी प्रथम स्थान पर है, इसको भी याद रखिएगा। प्रोडो को पढ़ाने की कला और विज्ञान कहलाता है एंडोगोगी, समाजशास्त्र, पैडागोगी, इनमें से कोई नहीं। समाजशास्त्र तो नहीं है दोस्तों, सोशोलॉजी से यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में एंडागोगी नहीं होता तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पैडागोगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ किस देश से हुआ है? ऑप्शन ए फ्रांस, इटली, स्पेन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन का प्रारंभ 16वीं सदी में इंग्लैंड से हुआ है। मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया। मार्टिन लूथर जर्मनी से थे। इन्होंने ही बाइबल का अनुवाद जर्मनी में कराया था। चीज़ों को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। विटामिन ए की कमी से, रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है रतौंधी यानी कि अंधापन। सूखा रोग, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। डिलीरियम के कारण क्या हैं? सिर में चोट लगने से होता है, संक्रमण होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा आंसर उपरोक्त सभी है। ये सभी डिलीरियम के कारण है दोस्तों। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? आप करंट अफेयर डेली लेते हैं, आप डेली 11 से जुड़े हुए हैं, आप इसका आंसर एकदम से कर सकते हैं। आपने कर भी दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। आगे चलते हैं। सुलभ इंटरनेशनल किसमें कार्यरत है? इसका आंसर भी आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सुलभ। सुलभ क्या होता है बताइए? जी हाँ बिल्कुल सही, सुलभ यानी कि स्वच्छता। कुछ चीज़ों के आंसर याद ना भी हो लेकिन करेक्ट जाते हैं अगर आप थोड़ा सा ही सेंस लगा लें। सामाजिक अनुसंधान में सबसे अधिक प्रयोग आने वाली विधि, तो सामाजिक अनुसंधान में सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग में आती है दोस्तों? केस स्टडी।
आईएएस का पेपर थोड़ा ही चल रहा। साक्षात्कार भी नहीं होगा, परीक्षण भी नहीं होगा। सर्वेक्षण ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है, सर्वे दोस्तों। ठीक है, हमारा यहाँ पर आपके सामने रीजनिंग से क्वेश्चन है और आपको बोला गया है एक जैसी आकृतियों का समूह बनाना है। एक जैसी आकृतियों का समूह बनाना है। आपके पास 2 मिनट है, बताइए आंसर क्या होगा। बहुत से बच्चों के तो समझ में भी नहीं आया होगा कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं। दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए का जो फर्स्ट पार्ट है 1 3 6, 1 3 और 6, ए बी डी, कुछ पता नहीं चल रहा। यहाँ पर 3 लाइन से ए बना है, बी और डी कुछ भी नहीं, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन ए तो काट दीजिए। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। 1 4 8, 1 4 8 ये रहा। अब देखिए तीनों में ही, एक में भी 3 ही लाइन से ए बन सकता है, एच बी में भी 3 लाइन है और एन में भी 3 लाइन है। ठीक है, हो गया काम। नेक्स्ट देखते हैं 2, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। यहां पर लिखा है 2 5 7, 2 5 7, इसमें 3 लाइन है, 3 लाइन है, 3 लाइन है, यह भी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में थर्ड पार्ट देखते हैं। 3 6 9, 3 6 9, तीनों ही अक्षर में गोलाई आ रही है, आप देख पा रहे होंगे। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्षरों का देखना था आकृति सेम कहाँ पर है। यहाँ पर मैथ से क्वेश्चन है। 30 मिनट में घड़ी की घंटे वाली सुई, 30 मिनट में घंटे वाली सुई, आवर्स वाली सुई के बारे में बात की जा रही है, कितने डिग्री घूम जाएगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक घड़ी पूरा सर्कल करती है और पूरे सर्कल में कितने का कोण बनता है, 360 का एंगल बनता है। घंटे की बात की जा रही है, 360 का कोण बनता है, 12 घंटे होते हैं, तो एक घंटे में कितने कोण घूम रही होगी, 12 या 36, 30 डिग्री। एक घंटे में जब 30 डिग्री घड़ी की सुई घूम रही है तो आपसे पूछा गया है 30 मिनट में, एक घंटे में यानी कि 60 मिनट में 30 डिग्री घूम रही है, तो 30 मिनट में कितना घूमेगी, 15 डिग्री। सिंपल सी बात है, ऑप्शन डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यह था हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम 94। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।